नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और मैं इस वक्त आदमपुर हलके में मौजूद हूँ। एक बड़ा गंभीर मुद्दा बिश्नोई समाज के अंदर पिछले 5-7 दिन से चल रहा है। दरअसल आदमपुर विधानसभा की आदमपुर हलके की एक बेटी ने, एक लड़की ने बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं और उसके बाद एकदम से पूरे बिश्नोई समाज में हड़कंप सा मच गया। अब कुछ लोग जो देवेंद्र बूडिया के पक्ष के हैं, वो इसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि जो बिश्नोई समाज के सिंपल साधारण लोग हैं, जिनका ना देवेंद्र बूडिया से कोई मतलब है, ना किसी और से, उनका ये कहना है कि इस समाज की इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसकी कवरेज के लिए बिश्नोइयों का एक गाँव है, उसके अड्डे पर खड़ा हूँ। लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी इस पर क्या राय है, वो आपको सुनाएँगे कि क्या इस लड़की के साथ वाक़ई में इस तरह की बात हुई है या फिर राजनीतिक साजिश का जो आरोप देवेंद्र बूडिया के समर्थक और देवेंद्र बूडिया खुद लगा रहे हैं, उसी वजह से ये मामला उछला है। तो एक-एक करके सबसे बातचीत करते हैं। आप पूरी बातचीत सुनिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सतवीर है जी। सतवीर है। सतवीर जी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, देवेंद्र आप बिश्नोई हैं? हाँ जी। बिश्नोई हैं। देखा होगा कि एक लड़की आप ही के हलके की आरोप लगाए हैं देवेंद्र बूडिया पर दुष्कर्म के। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें सच्चाई है भी या नहीं है? देखो, अगर कुछ अपनी बहन-बेटी के साथ कुछ हुआ है, तभी उन्होंने आरोप लगाया है और आरोप लगाना तो बहुत बड़ी बात है। वो भी एक समाज के अध्यक्ष के सामने जो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। पर इसकी तो एफआईआर सब कुछ हो चुका है। अब तो ये न्यायपालिका जो कुछ करना है उनको ही करना है। वो ही बताएगी अगर सच्चाई है या नहीं है, सबके सामने है। तो ये पिछले 4-5 दिन से खबर चल रही है कि देवेंद्र बूडिया को बुलाया गया था आदमपुर थाने में, लेकिन वो आए नहीं हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है, लापता हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या लगता है मतलब सामने वाले पे कि कुछ गलती की है, इसीलिए सामने नहीं आ रहे या फिर वो कोर्ट का सहारा लेने के चक्कर में भई अंतरिम ज़मानत मिल जाए या कुछ? देखो, कोर्ट हमारे समाज की कोर्ट तो सबसे बड़ी कोर्ट जांबा को बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको जांबा में जाके बताना चाहिए अभी ये बातें हैं। और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या वो आ नहीं रहा है, ये तो पुलिस ही बताएगी। हाँ, ठीक है, आपका मानना है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर समाज कौन-सी समाज की बेटी हो, अगर कुछ उसके साथ हो, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो एफआईआर हुई है तभी हमें पता चला ये बात है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार, बिश्नोई आप? हाँ जी। अच्छा, आपके समाज की एक बेटी ने आपके समाज के जो सर्वोच्च पद पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र बूडिया जी, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बार-बार, कई बार उनके साथ चंडीगढ़ में, जयपुर में दुष्कर्म किया है। एफआईआर भी हो चुकी है आदमपुर थाने में। आप उसी विधानसभा से संबंध रखते हैं तो आपको बात पता होगी। बिल्कुल। तो पहली बार आपने ये बात सुनी, ये मामला देखा किसी भी ज़रिए से, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, पहली प्रतिक्रिया? ऐसा है जी, हम नहीं कह रहे भई देवेंद्र बूडिया जी दोषी है। भई कोई ज़रूरी नहीं है वो दोषी नहीं है। लेकिन इस बात से डाउट तब होता है जब बूडिया साहब बात-बात पे मतलब कहते थे भई मैं मंदिर के सामने साक्षी मान के ये कर रहा हूँ, मैं मंदिर के सामने हाथ करके ये कर रहा हूँ। तो आज तक उन्होंने इस बात पे बोला क्यों नहीं? एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़की मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, मैं इस मामले में दोषी नहीं हूँ। एक बार बूडिया साहब ने ये बात नहीं कहा, फलां ने मेरे को फंसा दिया, उसने ये कर दिया, किसी का नाम लेके किसी दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। अभी अमावस थी पीछे, हम गए हुए थे वहीं। अमावस के दिन उसी दिन बूडिया साहब मंदिर पे थे। उन्होंने मंदिर के ऊपर खड़ा होके क्यों नहीं कहा, भई मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में खड़ा होके ये बात कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा इस लड़की से कोई संबंध नहीं है। एक बार भी ऐसा शब्द नहीं बोला। अगर बूडिया साहब दोषी नहीं है तो डर कैसा? आरोप लगते ही दूसरे दिन ही मैं तो कहता हूँ आदमपुर थाने में आ जाना चाहिए था उनको। सामने आके आदमपुर थाने में बताओ जी क्या है, वही लड़की के सामने आ जाना चाहिए था कि मेरा क्या दोष है बताओ, मैंने कब गलत किया आपके साथ। समाज के लोगों को उसी टाइम लेके आ जाना चाहिए, तो वो क्यों चुप रहे? इस बात से हमें डाउट होता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात अच्छी नहीं है। हम नहीं कह रहे भई है, अगर भगवान करे ऐसा ना हो हमारे समाज के लिए,
भी ऐसी बात उन्होंने की। अगर ये बात सत्य साबित होती है तो समाज के इतने बड़े पद पे जो आदमी है, क्या संदेश जाएगा? पूरे विश्व में समाज का नाम ऊंचा हो रहा है, और अब वो नाम को ऊंचा करेंगे? वो समाज का नाम डुबाने लग रहे हैं अगर उन्होंने ये कृत्य किया है तो। मैं तो कह रहा हूं, समाज की बेटी है, चाहे किसी समाज की बेटी हो, कोई भी लड़की हो, किसी औरत के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस बिल्कुल बेटे को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए अगर बुढ़िया वो जी ने दोषी है तो। बुढ़िया जी ने ये अंदेशा जताया था। 13 नवंबर को मीटिंग उन्होंने मुकाम में बुलाई थी। भरे मन से उन्होंने कहा था कि शिवराज जाखड़ का फोन आया, एक दो नाम उन्होंने और लिए कि भाई मेरी सीडी जारी कर देंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। इससे आप क्या समझते हैं? क्या उनको ये डर था कि अगर उन्होंने ऐसी चीजें की है तो भविष्य में वो समाज उनके साथ जुड़ा रहे, या फिर वाकई में उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है, उसका शिकार हो? नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक साजिश इसमें क्या है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो कौन कुछ कैसे फंसा सकता है उनको? कैसे फंसा सकता है? अगर गलत किया ही नहीं है तो कोई आ जाए कल को तो मोदी पे आरोप लगा देंगे, अमित शाह पे लगा देंगे। आरोप से क्या होता है? आरोप बुढ़िया जी पे लगे, लेकिन वो सामने आए, बताए सच्चाई। अगर उनको उनको मेरे हिसाब से तो ये लगता है उनको अंदेशा पहले ही था भी तूने जो गलत काम किया है ना पहले, वो सामने आने वाले हैं। और वो आरोप सामने पहले ही उनको डर था, भाई आज मेरे को कपड़े में देख रहे हो, कल हो सकते है बिना कपड़े के देखो। तो बिना कपड़ों के आपने कुछ किया ही नहीं गलत, तो क्यों देखेंगे? इसका फैसला, अब मामला क्योंकि एफआईआर हो गई, जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएगा। इसका फैसला आप ये चाहते हैं भी कोर्ट इसका फैसला करे, या आपको ये लगता है कि मुकाम निज मंदिर में प्रांगण में वहां बैठकर समाज को इसका फैसला करना चाहिए? लड़की भी वही हो, देवेंद्र बुढ़िया भी वही हो, सब लोग वही हो, सारे बिल्कुल जितने भी गुट बने हो समाज बिल्कुल, में। बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैं तो कह रहा हूँ उसी दिन करना चाहिए था। भाई समाज के लोगों को बुढ़िया साहब बार बार इकट्ठा करने का दावा करते हैं, भाई मैंने समाज को इकट्ठा करके ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उसी दिन समाज को इकट्ठा करते, वही बुलाते, अपने समाज की जो बेटी है उसको वही बुला लेते, समाज को इकट्ठा करके वही फैसला कराना चाहिए था। अरे मैं तो कह रहा हूँ समाज को भी अभी आगे आगे आके इस मामले में सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो सच्चा है, अगर वो लड़की सच्ची है, उन्होंने जो आरोप लगाए अगर वो आरोप सही है, तो बिल्कुल उस लड़की का साथ देना चाहिए सारे समाज को। उनके समर्थक हैं, उनके पक्ष में कह रही है लड़की झूठ बोल रही है, ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है, और समाज के जो पुरुष संरक्षक है उन तक का नाम लिया जा रहा है कि उनकी ये साजिश है। देखो साजिश में कौन क्या कर सकता है? ये नहीं, ये छोटी बातें हैं। कोई किसी की साजिश नहीं है। जो जिनका नाम ले रहे हैं, कुलदीप जी का नाम ले रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मैं साथ हूं उनके। अगर दोषी नहीं है तो समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है ये। अगर वो दोषी नहीं है तो कल ही आ जाए। यहाँ समाज सारा रहता है, सबको इकट्ठा कर ले थाने में, आदमपुर थाने में कल ही आ जाए वो। अब सुनने में आया है कि पुलिस वहां जा रही है, वो छुपते घूम रहे हैं, फोन बंद कर रखा है, ऐसी कोई बातें अगर सच्चाई है तो हमें तो वैसे सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। अगर वो छुप क्यों रहे? डर कैसा? अगर फोन तो गलत बंद नहीं किया है तो डर कैसा? वैसे आप पत्रकार हो, मैं तो कहूँ उनको फोन मिला के पूछना चाहिए आपको। बंद है। अच्छा, फोन बंद आ रहा है तो गलत बात है। अगर कुछ ना कुछ वो दोषी है तभी वो छुप रहे हैं, अन्यथा क्यों छुपे? उनको छुपना नहीं चाहिए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो हाँ, नमस्कार, राम राम है जी। आपका नाम बताओ। राम सिंह राम सिंह गोदारा। गोदारा बिश्नोई हो आप? बिश्नोई। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र तो 60-62 आ जाएगी। 60-62 है। हाँ 60-62 साल की उम्र है आपकी। हाँ इतनी उम्र में आप सैकड़ों बार मुकाम भी गए होंगे, हर जगह घूमे होंगे, मीटिंगों में भी गए होंगे। ये ये जो मामला आया है, कितना आप इसका प्रभाव, कितने दुखी हुए आप ये सुन के कि एक जो अध्यक्ष है समाज का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर उनके ही समाज की एक लड़की दुष्कर्म के आरोप लगाती है? हाँ, दुष्कर्म आरोप वो आप बोलो, बिश्नोई भाषा में बोलो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। आरोप जी जब यहाँ पीड़िता है कोई घटना आई है जिन्हें आरोप लगाओ नहीं ना आरोप कोई को लगावा है। हाँ तो आप मानो ही हो। और समाज के में बेइज्जती है जी, समाज में घनी बड़ी बेइज्जती है। और बुढ़िया साहब उस दिन मीटिंग ली थी, यहाँ से पनियार को लगाया था कि ये समाज का आदमी नहीं है, ऐसे नहीं है दिल्ली के अंदर। तो उसने ये बात कर कर वहाँ पर बात करी, मुकाम जाकर मीटिंग ली और ली। तो उसके अंदर वो बोल रहा था मैं आज मेरे को पजामे में देख रहा हो, कल नंगा ही देखोगे। तो उसको बात तो डाउट तो है ही है। मैंने उसको कहने की जरूरत क्या आई, ये बात कहने की जरूरत क्या आई उसको। नहीं तो आजकल तो सीढ़ियां बन जाती है ना, तो जी हाँ बन जाती है हाँ सीढ़ियां। सीढ़ियाँ बन रही है, वो जब वो देखे तो
फोन पे ही देखी ये बात उसकी। झूठी भी बन जाती है ना सीढ़ियाँ, वो डर था उनको। झूठी तो ये तरह कोई कौन बनाओ जी, झूठी कोई बेइज्जती कौन करवाओ कोई यहाँ। अच्छा। हाँ। नहीं। नहीं नहीं, झूठी कोई बेइज्जती कौन, बात तो सच्चाई है कुछ ना कुछ। हाँ। अभी दोषी तो है ही। हाँ। के चाहो थे के अभी के होना चाहिए मामले में आगे? गरीब आदमी बांक ने जी टाबरान बड़ा बड़ा एप्पल का फोन दिया है, बन दिया है, आप कर्म तो बंद है ये बन की अच्छा। है। बच्चा ने एप्पल का फोन दिया है बना, जब हम तो डाले ही है था ना भाई, विदेश भेजा, सऊदी अरब भेजा, सलमान खान बात कराए ना थारी, ये बात तब ये छोरी करने लग रही है। हैं? उनके जो समर्थक है ना, हाँ। वो ये बोल रहे हैं कि ये सारी बातें झूठी है, ये तो साजिश है। झूठी है जी, तो रोबरू है जी, और समाज का आदमी है, मिंदर पर तो आऊं कोई नेम नहीं ले, मिंदर पर कोई घी हम नहीं हुआ, ये आऊंगा तीसरा आदमी हो मैं कोई हो मैं तो ही जो बोले नहीं, एक वो गए मैं ही खातर बुढ़िया खातर कई बुढ़िया जलम जी देवेंद्र भाई, तो देवेंद्र भाई कई जलम जी, दो एक तो वही बोले वही नेम दे दो इनको। है जितनी भी इन्हें सच्चाई है वही आप ये औलाद को नेम दे दो, अरे घी हम दो, मंदिर पर तो बने घी मन कुण दे सन, हाँ खातर मंदिर थोड़े ही खातर। हाँ। ठीक है ताऊ जी। हाँ जी, नमस्कार, राम राम। राम राम। ये पहले तो अपना नाम बताओ पूरा। मेरा नाम कृष्ण पूनिया, एक सरपंच गांव बोडिया बिश्नोई। सरपंच साहब, क्या लग रहा है ये जो मामला आप ही के हल्के आपकी विधानसभा से आया है सामने, एकदम से पूरा हड़कंप सा मच गया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में? मैं तो क्या बताऊं इसके बारे में, की बात ही कौन करना चाहवा, शर्म आवे बात कर दे के बात करा है। बुढ़िया साहब हमारा रिश्तेदार है, आदमपुर लड़का ब्याह रखे है अपने समाज में, परिवार में ही मानो, पर जो ये घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। इस मतलब बुढ़िया साहब और तो क्या इसमें क्या भाग लेंगे, समाज को आगे आकर इसके बारे में कुछ करना चाहिए, मेरी तो यही राय है। अगर निर्दोष है तो कोई और बड़ी जांच एजेंसी जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवाओ, पर समाज और बुढ़िया साहब सामी आगे कोई बात हो जब समाज का आदमी कोई सामी को नहीं आने लग रहा, वही मारा वर्गा मतलब बकवास करे उनके हुआ है, खुद को भी सामने आना चाहिए। समाज के बुद्धिजीवी है, बहुत संत महात्मा बैठे हैं, और भी प्रमुख आदमी है समाज में, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, जो भी जितने राजस्थान में भी 5-6 एमएलए अपने जीते हुए हैं, हरियाणा में भी है, सारे समाज को इकट्ठा करके इसके बारे में निचोड़ मतलब जब भी होगा जब सामने आएंगे और करना चाहिए। मैं तो मेरी तो ये मांग है, और कुछ आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं ये। आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो, चाहे उनके समर्थक लगा लो, जो भी कमेंट करते हैं कि एक 70 साल के भले आदमी जिसने इतना काम करवाया है, उसके ऊपर ये जो आरोप लगे, ये केवल और केवल साजिश के तहत है, राजनीतिक साजिश, उनको पद से हटाने के लिए। देखो पद तो आज से 3 साल पहले भी बने है, ये पहले आरोप नहीं लगे, तो कुछ दाल में काला तो है, बाकी जांच होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि उनको सबसे पहले तो उनको खुद को सामने आना चाहिए, बतानी चाहिए जो भी बात है, जो भी हकीकत है, अगर वो सही है तो भी, और अगर कुछ कहीं थोड़ी बहुत बातचीत है तो भी? देखो मैं ये तो मैं कह रहा हूँ भाई, समाज का जो बुद्धिजीवी आदमी है, संत महात्मा है, उनको आगे आकर के उनके सामने ये अपनी सच्चाई बताए, मैं तो यही चाहता हूँ, और जांच होनी चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। अगर लड़के के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और अगर इसके साथ गलत हुआ है, बुढ़िया साहब के साथ गलत हुआ है, तो भी न्याय मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोली, अब कैसे याद आया? वो तो अब वो ही बता सकते हैं, हम क्या बताएं। टाइम वो तो हो सके इनकी बात हुई हो, टाइम तो इस वजह ही निकले भाई, कल आ जाए नंबर, परसों आ जाए, विदेश जाना था, चली जाती तो कुछ नहीं होता। चलो जो कुछ परमात्मा करेगा, समाज को इकट्ठा रहकर इसकी मतलब करनी चाहिए। मैं तो यही मांग करता हूँ भाई, जांच होनी चाहिए, बढ़िया कोई बड़ी एजेंसी हो, केंद्रीय एजेंसी हो, जांच करवानी चाहिए। पर पहली बात मांग मेरी आई है, समाज का जो
बड़े बुजुर्ग अपने बुद्धिजीवी है, एक्स एमएलए है, एक्स एमपी है, संत महात्माओं को आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। हाँ जी भाई साहब, राम राम, नाम बताओ। अनिल कुमार बिश्नोई। अनिल कुमार बिश्नोई। बिश्नोई साहब, आपके इलाके में अचानक से एक लड़की, उसकी वीडियो जारी होती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और बिश्नोई समाज के जो सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया, बड़े मतलब इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया उस लड़की ने अपनी स्पीच में कि मेरे को काट लिया, खा गया, नोच लिया है, ऐसे वैसे विदेश भेजने के नाम पे। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस वीडियो को, उस बच्चे की वीडियो को आपने जब पहली सबसे पहले देखा? बच्चे की वीडियो और फोन कॉल देख के यही लगा कि ये बहुत ही घिनौना अपराध किया है। ऐसे आदमी को फांसी की सजा देनी चाहिए और समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जी, फोन कॉल का भी तो आरोप ये लगे ना कि ये फर्जी स्क्रीनशॉट्स हैं, फर्जी इसको, ये तो देवेंद्र बुढ़िया के फोन हो ही नहीं सकते ऐसे। फर्जी नहीं जी, गुड़िया जिस हिसाब से डरी हुई है और बोल रही थी उससे साफ दिख रहा था कि गुड़िया के साथ कुछ गलत काम हुआ ही हुआ है। और इस मामले की सीबीआई जांच भी हो तो भी कम है। बहुत ही एक समाज की सर्वोच्च संस्था में बड़े पद पे बैठा आदमी अगर ऐसे काम करेगा तो समाज के दूसरे लोगों का क्या होगा। उन्होंने नवंबर में बोल दिया था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, नवंबर में ये बात बताई थी, और अब ये हो गया। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि ये तो साजिश है, साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। देवेंद्र बुढ़िया तो 70 साल के बुजुर्ग नेक इंसान है, इतने काम करा, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, समाज के कोने कोने से लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र बुढ़िया इस मामले में काफी गलत है। उसको शक पहले ही था क्योंकि उन्होंने घिनौना काम समाज की एक नहीं हजारों बेटियों के साथ ये गलत काम कर रखा है, जिसकी सच्चाई धीरे धीरे आ रही है सामने। तो ऐसे आदमी को, ये दरिंदा है समाज को, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने की मांग करना चाहते हैं हम। समाज के ऊपर ये कलंक ही है कि साहब का, जिस हिसाब से उसने ये काम किए हैं। उनके समर्थक कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि संरक्षक पद को लेकर जब पीछे समाप्त कर दिया गया, कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया गया, बिश्नोई रत्न वापस लेने की घोषणाएं हुई, तो ये भरी सभा में नवंबर में बोला था देवेंद्र बुढ़िया ने कि मेरे साथ साजिश होगी और मेरी सीडी भी जारी हो सकती है, ये संदेशा उन्होंने जताया था। तो कुलदीप बिश्नोई, आपको लगता है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, या इसमें इस मामले में उनकी कोई सहमति है, या उन्होंने ये करवाया है? चौधरी कुलदीप बिश्नोई तो समाज का हीरो है जी। वो ऐसा एक छोटी सोच के आदमी नहीं है। हालांकि जी अगर उनको पता भी चला है तो उन्होंने इस मामले में कोशिश की होगी दबाने की, पर ये लोग आरोप लगाते रहते हैं जी। कुलदीप बिश्नोई ने समाज के लिए इतना किया है कि आज तक कोई नहीं कर सकता। चाहे समाज का कोई भी मुद्दा उठा के चलो, जिसकी कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री पद को ठुकरा के और समाज की सर्वोपरि माना है, समाज की सोच को। अब इसको सामाजिक तरीके से, समाज के हिसाब से हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को, या फिर जो कानूनी कार्यवाही है उसके हिसाब से कोर्ट के द्वारा ही ये मामला आगे चलना चाहिए? नहीं, मैं एक बिश्नोई हूँ और मुझे खुद पे शर्म आ रही है बिश्नोई होने के नाते कि समाज का अध्यक्ष इतना बुरा काम करने के बाद और 5 दिन से लगातार जो अपने फोन स्विच ऑफ करके भाग रहा है, इससे समाज की मतलब बुरे दिन हो ही नहीं सकते। क्योंकि समाज की सर्वोच्च संस्था पे बैठा हुआ आदमी एक नाबालिग के साथ ऐसे काम, घिनौने काम करता है, तो उससे बड़ी शर्म समाज के ऊपर क्या होगी, शर्म की बात। ठीक है नैन जी, ठीक। धन्यवाद। हाँ जी, ये, हाँ, आप नाम बताओ आपका। मेरा इधर नाम रिचपाल पूनिया। रिचपाल पूनिया, बिश्नोई हो आप? हाँ जी। ये जो मामला चल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, एक लड़की ने आरोप लगाया देवेंद्र इसके बुढ़िया पे। बारे में कोई जानकारी था नहीं, क्या बताएं। सुना तो पूरी होगा हाँ, आपने। सुना है पर बात बहुत क्या घटिया है। लगा आपको, मतलब नहीं सुन के? नहीं, वैसे घटिया बात है बहुत ज्यादा समाज के लिए, पर सच्चाई बिना क्या कह सकते। ठीक है ना। तभी इसकी आपको लगता है जांच होनी चाहिए एक बार? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, एक भाई साहब और हैं, बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम जी, न्यून प्रणाम। शुभ नाम बताओ अपना। मेरा अमित पुनिया जी। अमित पूनिया। अच्छा पूनिया साहब, इस गांव में पूनिया ज्यादा है क्या? गांव में सभी जाती है जी, आमतौर पर तो 36 सभी। बिरादरी का भाईचारा, विश्नोई है, हर एक बिरादरी के भाई है। ठीक है। आपके यहाँ से 10-1 किलोमीटर दूर एक लड़की ने, आप जानते थे उसको पहले, जो उसने आरोप लगाए हैं देवेंद्र बुढ़िया, जो सर्वोच्च पद पर है बिश्नोई समाज के, और हीरो माना हुआ है लोगों ने उनको समाज का, कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, कोई नहीं कर पाया आज तक। आप उस लड़की को जानते थे, वो जो उसकी वीडियो आई उससे पहले?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई साहब। और सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का, आपकी टीम का आभार कि समाज की एक बहन-बेटी के साथ जो कुछ घटना हुई है, उसके ऊपर आप बेबाकी से मतलब लोगों की राय ले रहे हैं, समाज में क्या कुछ चल रहा है उसको बता रहे हैं। समाज में अनेकों मीडिया ग्रुप है, चाटुकारिता की पत्रकारिता करते हैं वो। कोई हिम्मत नहीं करता देवेंद्र बुड़िया के सामने बोलने की। तो सबसे पहले तो आपकी टीम का धन्यवाद। धन्यवाद। ये क्या लगता है इस मामले में आपको, ये जो आरोप लगे हैं? सबसे पहले तो छोटा-सा जवाब ये दो कि आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर जो बुढ़िया के समर्थक बोल रहे हैं कि बेवजह बदनाम किया जा रहा है? नहीं, बेवजह तो किसी को कोई बदनाम नहीं करता भाई साहब। और जो उनके समर्थक ये बात बोल रहे हैं कि बेवजह बदनाम करे, तो उनके घर में बहन बेटी है, अपनी बहन बेटी को भी बोल दो, किसी का नाम ले ले। बार बार देवेंद्र बिश्नोई एक बात कह रहा है कि कुलदीप ने ये करवा दिया, तो अपने घर से उठाओ किसी बहन बेटी को और कुलदीप का नाम ले लो। अगर पैसे के लिए इस चीज का तुम एलिगेशन लगा रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, अगर उस लड़की ने आरोप लगाया आपके ऊपर, तो कहीं आप गलत हो तभी तो लगाया। समाज के अंदर इतने सारे लीडर है, राजस्थान की मैं बात करूं, के विश्नोई है, बड़े बड़े डायनेमिक लीडर है, किसी और के ऊपर उसने आरोप नहीं लगाया, देवेंद्र के ऊपर क्यों लगाया? कहीं ना कहीं वो गलत है तभी तो लगाया। शिवराज जाखड़ का नाम बीच में आया था कि उन्होंने कहा कि एक सीडी जारी आपकी कर देंगे, या तो आप मान जाओ, हट जाओ पीछे, वरना आपकी सीडी जारी कर देंगे। देवेंद्र बुढ़िया ने बोली। देवेंद्र बुढ़िया का आमतौर पर बौखलाहट के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो मन टटोलने वाली ऐसी सच झूठ बातें बोलता ही रहता है। अपने आप को बचाने के लिए कोई भी आदमी है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जिस तरह देवेंद्र जी बार बार बोल रहे हैं कुलदीप जी ने मेरे को फंसवा दिया, कुलदीप जी ने मेरे को फंसवा दिया। आज से 4 महीने पहले आप हर एक, आप आज जो कोई भी भाषण स्टार्ट करते थे उससे बोलते बोलते थे कुलदीप बिश्नोई मेरे बॉस है, बॉस है। 4 महीने पहले तो आपको वो मतलब तरक्कियों पे लेके जा रहे थे। जिस तरह कहते थे ना, रावण ने सीढ़ी लगाई थी स्वर्ग जाने के लिए, तो आपके आगे आगे तो सीढ़ियां लगा रहा था कुलदीप बिश्नोई। आज आप कह रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई मेरे खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो तभी तो है। ये बहुत से आर्टिकल अभी फिलहाल छप रहे हैं, एक बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, पूरी डिटेल उन्होंने छापी है, और बिना किसी सोर्सेज के, रिपोर्ट्स के वो नहीं छापते। उसमें लिखा गया कि देवेंद्र बुढ़िया पिछले 4-5 दिन से लापता है, ना उनका फोन कॉल मिल रहा है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उसके बावजूद वो मिल नहीं रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि उनको सामने आना चाहिए था सबसे पहले, जो जब ये वीडियो उस लड़की की आई सामने, और समाज को बताना चाहिए था कि हाँ बात क्या है क्या नहीं? या फिर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं खोट है, दाल में कुछ काला है, इसलिए देवेंद्र बुढ़िया सामने नहीं आ रहे हैं समाज के? नहीं, जिस तरीके से देवेंद्र जी भागते हुए घूम रहे हैं, इधर उधर छुप रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी अपनी वेदमय वाणी में जो बात कही कि आगे सुरपति लेखो मांगे के जीवड़ा के करण कमायो। मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये लग रहा है कि देवेंद्र जी से परमात्मा ने लेखा जोखा इसी जन्म में मांग लिया है। उनके जो मतलब काले कारनामे थे उनका घड़ा भर चुका है, समाज अब जागरूक हो चुका है। किसी भी प्रकार की मतलब वो भावनात्मक बातें करते हैं, वीडियो जारी करते हैं बेटे के साथ रोने, अगर उन्होंने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के वो रो के वो ड्रामे ढोंगी पड़े वाली जो बातें कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी के साथ जब आपने मतलब कुछ गलत किया है, वो आरोप लगा रही है, तब आपको मतलब बिल्कुल भी आपका मतलब हृदय अंदर से रोया नहीं? जब आप अपने परिवार से दूर जा रहे हो, आपको पता है पुलिस आपको लेके जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तब आप ऐसी वीडियो जारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें देवेंद्र जी गलत है, तभी तो वो भागते हुए फिर रहे। नहीं तो डे वन उनको आदमपुर या जो भी जहां भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वहां आना चाहिए था, उस बेटी के घर आना चाहिए था कि बेटी मैंने तेरे साथ कब किया, क्या किया, ये बता। कहीं ना कहीं मतलब गलत है। पद की लालसा के लिए देवेंद्र बिश्नोई घूम रहा था। तो अब आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए आगे इस मामले में? तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई अगर गलत है देवेंद्र बिश्नोई तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई, सब खड़े हो जाओ। हाँ, हाँ, नाम बताओ आप। मेरा नाम अशोक पुनिया भाई साहब। अशोक पूनिया। पूनिया साहब, ये पढ़ा होगा, सुना होगा उस लड़की को, बड़े बड़े मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आपको सुन के थोड़ी सा एकदम झटका लगेगा कि एक 70-75 साल का शख्स है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। बहुत ही निंदनीय। निंदनीय है। बिल्कुल है भाई साहब, बहुत। वैसे तो देखो, बिश्नोई समाज का बहुत गजब का इतिहास रहा है, पेड़ों के लिए, जीव के लिए, और इतने मतलब बढ़िया संस्कार रहे हैं समाज के। लेकिन ये घटना जब से सामने आई है ना, तब मतलब समाज को ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ गलत पद पे गलत बंदे को बिठा दिया, सही पद पे गलत बंदे को बिठा दिया, और उससे बड़ी बदनामी हुई है समाज की। कि जो मतलब अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का अध्यक्ष
और वो ऐसी घटना करेगा तो क्या मैसेज जाएगा समाज में। और बाकी समाज है वो नजरिए से देखेंगे कि इनका जो इतने बड़े पद पे बैठा है वही ऐसी हरकतें कर रहा है, तो कैसा समाज होएगा। अभी 2 ढाई महीने पहले तो सर आंखों में बिठाया था देवेंद्र बुढ़िया को, हुटिंग जबरदस्त नारेबाजी मुकाम के अंदर, नवंबर की ये बात है। तो आपको लगता है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने इशारा किया था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उन्होंने आरोप बोला था कि मुझे बिना कपड़ों के देख सके, वरना कोई नहीं बोल सकता ऐसे। कुछ अंदेशा था उनको डर था। कि मतलब जो कर्म पहले किए हैं वो कभी भी आगे आ सकते हैं, गलत किया है तभी तो, वरना कोई नहीं बोलेगा ऐसे, विचार ही नहीं आएंगे ऐसे। उन्होंने वैसे गलत किया है, जरूर किया है, क्योंकि कुछ एविडेंस भी उस लड़की ने भी दिए हैं, कुछ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। और गलत नहीं किया है तो उनको सामने भी आना चाहिए कि मैंने, अगर मेरे पे कोई आज इल्जाम लग रहा है तो मैं तुरंत सामने आऊंगा सारे काम छोड़ के कि मेरे पे ये इल्जाम कैसे लगा दिए, इतने घिनौने इल्जाम। वो तो मैंने सुना है कि पुलिस भी उसको ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बंद आ रहे हैं, तो दिक्कत तो है। हाँ, दिक्कत गड़बड़ जरूर है। बाकी पूरा समाज उस लड़की के साथ है। अगर वो आते हैं सामने तो अदम पर आए और बोले कि मेरे साथ भाई गलत इल्जाम लगे हैं, पूरा समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो आएंगे। पूरा पूरा समाज कैसे साथ है? मैं कल एक वीडियो मैंने डाला था, अधिकतर राजस्थान के अधिकतर लोग हैं, मुझे भी गाली दी, उसमें कुलदीप बिश्नोई को भी गालियां दी गई, देवेंद्र बूडिया को देवता बता रहे हैं, अपना पिता बता रहे हैं, अपना सब कुछ बता रहे हैं कि इससे नेक दिल इंसान तो कोई है ही नहीं। तो नेम सक दो थे दो हैं, अगर बढ़िया आदमी है तो उनको सामने लेके आओ, छुपा क्यों रहे हो। बढ़िया तो होता तो मतलब सामने आके सच्चाई जो है, अगर गलत है सही है वो तो चलो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सामने तो आता बंदा। नहीं थाने यो लगे कि भाई जो मुकाम में बुढ़िया मीटिंग करी और बताया कि आप मुझे कपड़ों में तो देख लिया, नगा हाँ देख हाँ लो हाँ, तो भी दिक्कत बिल्कुल। नहीं है, उनको अंदेशा था। अंदेशा तो बिल्कुल था। आपको इसलिए लगता है कि लोगों को उन्होंने पहले ही अपने पक्ष में ले लिया था 13 नवंबर को, कि कल को जो भी अगर उन्होंने किए हैं कांड नहीं किए, कल को अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी बातें कोई सामने आती है, तो फिर लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ पहले ही जोड़ लिया कि कल को अगर आरोप लगते भी हैं तो भी उनको कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई साहब, जब बूढ़िया साहब को कुलदीप जी ने अध्यक्ष बनाया था ना, तब सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में हुआ था कि बूढ़िया साहब को गलत बना दिया, गलत बना दिया। तब कुलदीप जी को इनकी पूरी सच्चाई पता नहीं थी। जब से सच्चाई पता चला है ना, तब से उन्होंने किनारा कर लिया इनसे कि बंदा तो गलत ही है। और उन्होंने उसको मतलब बढ़िया पद पे उन्होंने लिंक बना लिए कुलदीप जी के जरिए, बढ़िया बढ़िया नेताओं से लिंक बना लिए और उनका मतलब जो बिजनेस है उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया, लिंक को यूज में ले लिया। अब इन सब बातों का 4 महीने पहले कुलदीप जी को मतलब जो बंदा बढ़िया बता रहा था भाषण में कि मेरे बॉस हैं, मेरा मतलब बहुत बढ़िया मेरे लिए हैं, मैं इनको देवता समान मानता हूँ, वो आज इनके लिए गलत हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो वही बंदा आज इतना गलत हो गया कि उन्होंने, पहली बात तो उनको इस मामले को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। जो बुढ़िया साहब के समर्थक है ना, इस मामले को राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो इतना निंदनीय है कि कोई कितना भी गरीब हो, लाचार हो, कुछ तो इंसान का जमीर है, अपनी बेटी को आगे थोड़ी करेगा। ठीक बात है। हाँ, तो आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का इससे कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है इनसे, नहीं। ये तो नहीं, राजनीति से कहीं जोड़। ऐसा हो ना कि उनको हटाया गया है, ये पीछे पूरा ड्रामा मुकाम में वो रचा गया, तो तो उसके उसका बदला ले रहे हो कुलदीप बिश्नोई, ऐसा बोल रहे हैं लोग। नहीं नहीं, बदला तो ऐसे बहुत राजनीति के, कुलदीप की इतनी बड़ी राजनीति रही है और इतनी घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर उनको अगर कुछ करना होता तो बहुत से नेता हैं और हैं, लेकिन पहले ऐसा कभी कोई घटना सामने नहीं आई, आई है तो अभी आई है। और उसमें उसने कुछ एविडेंस भी दिए लड़की ने, और वो सामने भी नहीं आ रहे बुढ़िया साहब। मतलब कई चीजें हैं जो इशारा कर रही है कि बुढ़िया गलत है। शक जा रहा है। हाँ, बिल्कुल जा रहा है डायरेक्ट, कहीं से भी बुढ़िया साफ नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई एक एविडेंस तो हो जहाँ बुढ़िया मतलब सही नजर आ रहे हैं इस केस में। ठीक है, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद थैंक यू। आपका छोटे भाई। तो देखिए, मैं भोडिया बिश्नोइयान गांव में मौजूद हूँ, भोडिया बिश्नोइयान गांव में मौजूद। हाँ, बात करोगे आप? जय नहीं सिया जी, राम, नाम बताओ अपना। नाम सुभाष। मैं नहीं करता बात। अच्छा,
क्यों नहीं करते? नहीं आती नहीं मेरे को ना चलो बोलना एक बात बताओ, बोलने का ये थोड़ा आपके हल्के तजुर्बा से नहीं है सर। एक लड़की ने आरोप लगाए देवेंद्र बुढ़िया पे अच्छा, कि मेरे साथ गलत काम किया देवेंद्र बुढ़िया ने। आपको क्या लगा वो पहली बार लड़की जब ने लगाया कि लड़के ने? लड़की ने लड़की ने कि मेरे लगाया। साथ दुष्कर्म किया देवेंद्र अच्छा, बुढ़िया ने? बिल्कुल सही लगाया, आरोप लगाया वो। सही लगाया? हाँ, बिल्कुल घटिया आदमी है वो, एक नंबर का। क्यों? क्यों? नहीं वो तो मतलब आप जानते हो, सुना बिल्कुल है जानता हूँ, अच्छा नहीं है वो। वो किसी को बदनाम कर सकता है तो उसको क्यों नहीं करेगा? वो तो करता है फर्जी, उसको तो रियल में है ये। अच्छा, बिल्कुल। मतलब 70 साल का आदमी वो कर सकता है ऐसी हरकत? 70 का कहाँ है वो? हाँ, 60 ईयर अबाउ, 60 का है, 60 का कर सकता है ऐसी बात? बिल्कुल कर सकता है। 60 वाला क्यों नहीं कर सकता? मैं 60 वाला हूँ। तो आपको लगता है उनको सामने आना चाहिए उस बिल्कुल लड़की आना को? चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी उनका अता पता नहीं है कोई पुलिस को कि कहाँ है अच्छा, देवेंद्र बुढ़िया। वो भूमिगत है अभी। हाँ, भूमिगत है। आना चाहिए उसको, सामने बयान देने चाहिए, सच्चाई को सामने लाना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो सामने आएगा, जब वो न्याय तो न्यायपालिका करेगी। हम तो ऐसे वो कह देते हैं ना, जैसे सुना है अभी तक। हाँ, सुना है। अभी तो आरोप लगे ये हैं। लगता है जो किया है वो सच किया है, आपको सुन के लगता है कि सच्चाई है बात में? सच्चाई है। वो ऐसे कर देता है ना गड़बड़बाजी। अच्छा, कुलदीप जी के साथ भी किया था, तो अब उसके साथ भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो देखिए ये भोडिया बिश्नोईयान गांव है और देवेंद्र बुढ़िया के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस मामले को लेकर मैंने यहाँ अड्डा अड्डा है ये, मैं अड्डे पे आया और बहुत से यहाँ लोग थे। ये मेडिकल है, सब्जी की दुकान है, तो यहाँ सबसे मैंने मुलाकात की, सबसे बातचीत की, आपको सुनवाई है। ये इन लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है और इनका कहना है कि देवेंद्र बुढ़िया अगर गलत नहीं है तो उनको सामने आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि असली सच्चाई क्या है। फिलहाल उस लड़की की जो वीडियो आई है और सामने से कोई देवेंद्र बुढ़िया की तरफ से या उनके किसी सदस्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसके हिसाब से इन लोगों को लगता है कि दाल में कुछ काला है। सच्चाई तभी सामने आएगी अगर आमने सामने जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं और जिन पर आरोप लगे हैं दोनों पक्ष जब आमने सामने होंगे तभी सच्चाई का पता चलेगा। और जो एफआईआर हुई है उसको लेकर देवेंद्र बुढ़िया को पुलिस का सहयोग करना चाहिए ताकि समाज की जो किरकिरी हो रही है पूरे देश भर में वो किरकिरी ना हो और दुनिया को सभ्यता का, पर्यावरण प्रेमी, जीव जंतु प्रेमी का पाठ पढ़ाने वाला ये छोटा सा बिश्नोई समाज और ज्यादा उन्नति कर सके, विकास के नए आयाम छू सके। मेरा नाम है विकास बिश्नोई। आदमपुर हलके के भोडिया बिश्नोईयान गांव से ये रिपोर्ट आपने सुनी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हाँ, अपनी राय अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपकी जो व्यक्तिगत निजी राय है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग राजस्थान से खासकर कमेंट में गाली लिख रहे हैं, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद जिससे आपको ईर्ष्या है, जिससे आपको गुस्सा है, जिससे आपको नाराजगी है, आपको डायरेक्ट या तो देवेंद्र बुढ़िया या फिर जिन पर आप आरोप लगाते हैं कुलदीप बिश्नोई, आपको इनके पास जाना चाहिए या इनके इनके जो वीडियोस हैं उन पर जाकर आपको कमेंट करना चाहिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं समाज का प्रहरी हूँ। समाज के लिए मैंने ये पूरी बातचीत आप सबको जो दूर दराज यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर में बिश्नोई बैठे हैं या फिर जयपुर में बैठे हैं या फिर बीकानेर में बैठे हैं या फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बैठे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बनाइए कि आम जनता, साधारण बिश्नोई है, वो इस मैटर को लेकर क्या सोचते हैं। इस खास रिपोर्ट में ही इतना ही। नमस्कार।